हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉपर्स पेपर। जैसे कि आप पिछले वीडियो देखे और बहुत ही मस्त तरीका से टेंस हम पढ़ा रहे हैं आपको, और टेंस में हम आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे टेंस होता क्या है। एक बच्चा का कमेंट था, सर आप क्लास 12 का पूरा सिलेबस पूरा करेंगे फ्री में? हमारे कहा फ्री में हम पूरा कर देंगे सर, 1 रुपया नहीं लेंगे, हम 1 रुपया नहीं लेंगे। चलिए यहाँ देखे भाई, अगले वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर फिर से हम आपको इंडिकेट कर दें कि हम आपको पढ़ा रहे थे टेंस, और टेंस का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हिंदी इसका होता है। क्या क्या होता है? टेंस मतलब कसा हुआ, बेचैन, गुस्सा, तानना, तना हुआ, कठिन, अपशिष्ट, करा, तनावपूर्ण, काल, कसना, खींचना। सो टेंस का इतना हिंदी होता है। टेंस का इतना हिंदी होता है, बोले कि बिल्कुल होता है सर। टेंस का ये सब इतना हिंदी होता है। मान लीजिए कि हम टेंस का हिंदी कर दे खींचना, कदे वह खींचता है, वह खींचता है, वह खींचता है, तो कल से क्या सर इसको ही टेंसेज, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ही टेंसेज, वह खींचता है, जो बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि यह वर्ब है। तो टेंस का मतलब यहां पर इतना इसका हिंदी होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे हम लोग क्या, आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? चलिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी हम आपको बता दें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान पूर्ण सतत काल। हिंदी क्या होता है? वर्तमान पूर्ण सतत काल। यह होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिंदी। सर हिंदी से कोई मतलब नहीं, हमको इंग्लिश बताइए ना। चलिए भाई, इसका डिफिनेशन क्या होता है? इसका डिफिनेशन कह रहा है, ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है डिफिनेशन? कह रहा है कि इफ अ वर्क वाज स्टार्टेड इन पास्ट, अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, शुरू किया गया, बट कंटिन्यू इन प्रेजेंट, लेकिन वर्तमान में वह कंटिन्यू है, जारी है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसे हम क्या बोलते हैं? वर्तमान पूर्ण सतत काल। की वर्तमान में पूर्ण रूप से वह चल रहा है, सतत है, निरंतर है, चालू है। क्या कह रहा है कि इफ अ वर्क वाज स्टार्टेड इन पास्ट, अगर कोई काम पास्ट में शुरू किया गया, बट कंटिन्यू इन प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट में वह कंटिन्यू है, चालू है, लगातार वह हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ओके, क्लियर? यह हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का परिभाषा इंग्लिश में कैसे बोलें। अब सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जानिए, हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहां देखिए, काम नहीं कर रहा भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा है। चलिए भाई, अब जानिए स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ध्यान से आप समझिएगा। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, ये थोड़ा सा हम लोग को फंसा देता है। क्या करता है? थोड़ा सा फंसा कर देता है। कैसे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों स्ट्रक्चर थोड़ा सा मिलता जुलता है, दोनों भाई है। क्योंकि देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें भी कंटिन्यूअस शब्द आता है और इसमें भी कंटिन्यूअस शब्द आता है। उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता हो जाता है। कैसे, क्या होता है, आइए जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पीटी। पहले आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि स्ट्रक्चर बना कैसे। नहीं, कैसे बना भाई, थोड़ा सा हम आपको डीपली जानकारी देते हैं। चलिए, सब्जेक्ट हमारा हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया हमारा? हैव और हैज। क्या हुआ? हैव या हैज। अब आपको पता है कि हैव किसके साथ, हैज किसके साथ? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर दिया। अब चूंकि परफेक्ट है तो क्या हो गया? हैव हैज। और ग्रामर कह रहा है क्या कि हैव हैज के बाद आपको V3 लेना है। ग्रामर का रूल है, क्या रूल है भाई? तो ग्रामर का रूल है क्या
कि हैव हैज के बाद क्या चाहिए, भी3 चाहिए, हैव हैज के बाद भी3। लेकिन यहाँ परफेक्ट कह रहा है, कंटिन्यूअस कह रहा है कि हमको भी4 चाहिए, तो हम बीच में क्या लगा दिए, बीन लगा दिए। क्या लगा दिए बीच में, बीन लगा दिए। बीच में क्या लगा है, बीन। ये होगा हमारा बीन। अब बीन के बाद क्या होगा, भी4। बीन के बाद क्या होगा हमारा, बीन प्लस क्या हो गया है, भी4। भी4 का मतलब क्या है, चूंकि कंटिन्यूअस है तो भी4 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस या फॉर क्या है सर, तो सिंस या फॉर एक प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। सर प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, देखिए बाबू, प्रीपोजिशन क्या होता है, तो प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जिसका प्रयोग हम नाउन या प्रोनाउन के पहले उससे के साथ संबंध जोड़ने के लिए करते हैं। क्या होता है, तो प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जिसका प्रयोग हम नाउन या प्रोनाउन के पहले उसके साथ किसी दूसरे शब्द का संबंध जोड़कर बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन होता है, ओवर प्रीपोजिशन होता है, अबव प्रीपोजिशन होता है, और यहाँ सिंस प्रीपोजिशन होता है, फॉर भी प्रीपोजिशन है, ऑन भी प्रीपोजिशन है, इन भी है, बट है, अलोंग है, बहुत सारा है। जैसे कि हम प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा चर्चा करें। देखिए इस सब का मतलब होता है के ऊपर। क्या होता है, के ऊपर। लेकिन ऑन का प्रयोग हम अलग जगह करते हैं, ओवर का प्रयोग अलग सेंस में करते हैं, अबव का प्रयोग अलग सेंस में किया जाता है। के ऊपर के अर्थ में ऑन का प्रयोग उस समय करते हैं जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो और दोनों एक दूसरे को क्या करे, स्पर्श करे। जैसे हम बोले, जैसे मान लीजिए हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल क्या हमारे हाथ के ऊपर है, हमारे हाथ के ऊपर है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ मोबाइल ऑन माई हेड। क्या बोलेंगे, देयर इज अ मोबाइल ऑन माई हेड। जब मोबाइल मेरे हाथ के ऊपर है मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ ऑन हो गया। ओवर का प्रयोग के ऊपर के अर्थ में। क्या करेंगे, के ऊपर के अर्थ में, मेरे हाथ के ऊपर मोबाइल है लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे देयर इज अ मोबाइल ओवर माई हैंड। ओवर माई हैंड, मेरे हाथ के ऊपर, मतलब स्पर्श नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है। अब अबव का प्रयोग के ऊपर के अर्थ में उस समय करेंगे जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो और ऊपर वाला वस्तु काफी ऊंचाई पर हो। जैसे देयर इज अ एरोप्लेन ओवर माई हेड, अबव माई हेड। क्या होता है, अबव माई हेड। तो इस प्रकार प्रीपोजिशन यूज होता है। अब यहां देखिए भाई, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें हुआ क्या कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। यह हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। यह हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब। अब सर कहेंगे आप कि सर दो मेन वर्ब तो कभी साथ में आता नहीं है, तो आप मेन वर्ब कैसे लिख दिए हैं। अब देखिए हम बात करेंगे जब किसके किसके साथ, तो हैव हैज का तुलना जब बीन से करेंगे तो हैव हैज के लिए क्या हो जाएगा, यह हमारा हेल्पिंग वर्ब, यह हमारा क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब। जब हम बीन की तुलना करेंगे V4 से तो बीन क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और V4 क्या हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। मतलब जब एक सेंटेंस में, एक स्ट्रक्चर में, एक सेंटेंस में ज्यादा वर्ब दिया हो तो क्या करेंगे, पहले दो वर्ब की तुलना करते हैं, तो पहले वाला हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे और तीसरा में तुलना करेंगे, तो फिर दूसरा वाला क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब, किसके लिए, तीसरे वाले के लिए, और तीसरा क्या होता है हमारा मेन वर्ब। याद रखिएगा, पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा और लास्ट में हमेशा क्या होता है हमारा मेन वर्ब होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आइए, अब इसका पहचान हम लोग जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या पहचान होता है। इसका दो पहचान है। क्या क्या, एक पहचान यहां पर लिख देते हैं हम, खूब सुंदर। इसका पहले पहचान आप जानिए। ठीक है, कह रहे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ पीटी लगा हो। सर पीटी मतलब, सर पीटी मतलब पास्ट टाइम। क्या होता है, पास्ट टाइम होता है। पीटी मतलब क्या होता है हमारा, पास्ट टाइम होता है। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, के साथ साथ, के साथ साथ पीटी लगा हो, के साथ साथ पीटी लगा हो। या एक और पहचान इसका होता है, या पहचान क्या होता है, क्या होता है, रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं, के साथ साथ
के साथ साथ मूल क्रिया में ताते ती हो। क्या हुआ सर? पहचान। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान करें कि जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ पीटी लगा हो। क्या लगा हो? पीटी, पास्ट टाइम। या मान लीजिए उसके बाद रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ पीटी नहीं लगा हो, तब क्या हो सकता है? तो रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ मूल क्रिया में ता ते ती लगा हो। सर कोई एग्जाम्पल दीजिए ना, समझ में आ जाए। आई बाबू कोई एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, ठीक है? यही एग्जाम्पल दे देते हैं। चलिए यहाँ एग्जाम्पल समझ में आएगा। लिख ले इसको लिखे फर्स्ट, एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या एग्जाम्पल? हम बोले वह, इस पर क्लियर नहीं दिखाई देगा आपको, वह जा रहा है, वह जा रहा है। नेक्स्ट बोले वह जाता रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है वह सुबह से जा रहा है, वह सुबह से जा रहा है, ठीक है? 3 सेंटेंस। अब आप देख क्या रहे हैं कि तीनों ही सेंटेंस में कॉमन है। क्या है? रहा है, रहा है, रहा है। और जैसे कि आपको पता होगा क्या कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान भी होता है कि जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है? अब यहाँ करें कि जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बोलते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि रहा है, रही है के साथ साथ सेंटेंस में क्या होगा? पास्ट टाइम। क्या होगा? पास्ट टाइम होगा। ये पास्ट टाइम मतलब सर पास्ट टाइम, देखिए यहाँ पास्ट टाइम है, ठीक है? इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पीपीसीटी है। यह क्या हमारा है? पीपीसीटी इसको बोलेंगे, ठीक है? इसको हम पीपीसीटी बोलेंगे। अब करें, कभी कभी क्या होता है कि पास्ट टाइम नहीं रहता है, तो जब पास्ट टाइम नहीं रहेगा तब क्या होगा बाबू? जब पास्ट टाइम नहीं रहेगा तो मूल क्रिया में ताती होगा। क्या होगा? मूल क्रिया में तातेती, मूल क्रिया जाना, जाना, तातेती। या मूल क्रिया में क्या है? तातेती। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? पीपीसीटी। मतलब सर क्या यहां तक भी स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? ऑब्जेक्ट तक? हाँ, यहां तक भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ऑब्जेक्ट तक कोई दिक्कत नहीं है। इतना हम जान गए सर, हमको पहचान आ गया कि इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर इसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बाबू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है सर? पता हमको चल गया। इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो से इसको हटा दीजिए, हटाइए, मैं इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए कि इसका क्या इंग्लिश होता है, बीच वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या। तीनों का इंग्लिश हम जानते हैं। चलिए भाई, जाता रहा है कौन? वह। ही हैव या हैज? कमेंट कीजिए। हैव या हैज? सर हैज। ही हैज, उसके बाद क्या करेंगे? बीन। क्या होगा? बीन। जाना का बिफोर क्या होगा? गोइंग। तो हो गया हमारा ही हैज बीन गोइंग, ही हैज बीन गोइंग। वह जाता रहा है, ठीक है सर? वह सुबह से जा रहा है, तो आप बताएंगे हमको कि सिंस कहां लगेगा, फॉर कहां लगेगा? आप तो यह बता दिए कि सिंस फॉर प्रीपोजिशन है। चलिए हम आपको बता देते हैं। क्या बता दें? सिंस कहां लगेगा, फॉर कहां लगेगा। ओके, सिंस फिर से मिटाना पड़ेगी। चल भाई, पहले यहां देख लीजिए आप, और यहीं पर आप देख लीजिए उधर पहचान, यहां देख लीजिए। देखिए यहां पर वह सुबह से जाता रहा है, ठीक है? सिंस, सिंस का प्रयोग हम करते हैं भाई निश्चित समय के पहले। कब? निश्चित समय, निश्चित समय रहता है ना कोई, निश्चित समय के पहले क्या करते हैं हम लोग? सिंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सिंस। जैसे देखिए, जैसे में
जैसे हम बोले कि मॉर्निंग, जैसे हम क्या कर दिए मॉर्निंग या कमा दे दिए। ओके, मॉर्निंग के बाद क्या कर दिए हम कर दिए इवनिंग, हम कर दिए इवनिंग, कमा दे दिए। हम लिख दिए चाइल्डहुड, हम लिख दिए चाइल्डहुड, हम लिख दिए जनवरी, यह क्या है हम लिख दिए 2 o'clock, सो ऑन इत्यादि। निश्चित समय रहेगा उसके पहले हम क्या करेंगे बाबू, उसके पहले हम सिंस लगाएंगे। और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग हम कहां करेंगे, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। जैसे सर बताइए कोई एग्जांपल, हम बोले फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स मतलब 4 घंटों से, या क्या अनिश्चित है 2 आवर्स, 2 आवर्स 2 घंटों से, 10 घंटों से, बहुत दिनों से, लंबे समय से, यह हमारा क्या अनिश्चित है। चलिए इसको बनाते हैं। करा है सुबह से जा रहा है, सुबह से जा रहा है कौन, वह का ही हो गया। हैव या हैज हो गया। उसके बाद क्या करेंगे बेन, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बेन। अब V4 क्या होगा जाना का, गोइंग। अब बताइए सुबह के लिए क्या करेंगे, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, सिंस। सुबह क्या हो जाएगा हमारा मॉर्निंग, सुबह क्या होगा मॉर्निंग। ओके, चलिए वह जा रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइए। वह जा रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका कमेंट कीजिए, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हम आपको पढ़ा दिए। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं थोड़ा सा अगले स्लाइड में। अब कुछ हम आपको, एक वर्ड है गेट, क्या है गेट, और इसका हिंदी लगभग 70 के आसपास होता है, मतलब 70 वो इसका हिंदी होता है। वो कौन कौन सा इसका हिंदी है थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एक वर्ड 70 इसका हिंदी क्या होता है भाई, ये गेट का हिंदी क्या क्या होता है, आइए हमको बताते हैं। यहाँ देखिए गेट का हिंदी क्या क्या होता है। देखिए गेट मतलब क्या, तो इसको नोट कर लीजिएगा। गेट का मतलब देखिए क्या होता है, हो जाना, प्रेरित करना, भड़काना, बर्बाद करना, डालना, पहुंचाना, प्राप्त करना, लेना, निकालना, आउट करना, उकसाना, प्रभावित करना, होना, मुसीबत में डालना, पसीना, चिढ़ाना, प्रभावित करना, लाना, गुस्सा दिलाना, सजा होना। ये गेट का हिंदी होता है। कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 के आसपास। ठीक है, अब क्या है गेट का और हिंदी, यहां देखिए यह भी क्या आपका गेट का हिंदी है, यह भी आपका गेट का हिंदी है। जीईटी गेट का हिंदी बता रहा है, यह भी आपका गेट का हिंदी बता रहा है। क्या क्या हो सकता है गेट का हिंदी, देखिए गेट मतलब ला देना, खरीदना, पकड़ना, पकड़ लेना, करवाना, खा लेना, सुनाई देना, जानना, छोड़ना, ले जाना, तैयार करना, बनाना। यहाँ देखिए बदला लेना, मरना, पाना, समझना, देना, भेजना, लगाना, पहुंचाना, ले जाना, कराना, उतारना, मालूम करना, यह है गेट का हिंदी। और देखिए और गेट का हिंदी क्या क्या हो सकता है, यहाँ देखिए और गेट का हिंदी, यहाँ पर देखिए आप थोड़ा काउंट करके बताइए गेट का टोटल कितना हिंदी है। यहाँ देखिए गेट का हिंदी क्या लिया है, पहुंचाना, ले जाना, कराना, उतारना, मालूम करना, कराना, कमाना, जाना, सुनना, राजी कर लेना, सख्त राजी करना, मौका मिलना, सजा मिलना, ले जाना, जीतना, रहना, बटोरना, फंसाना, डॉट डॉट डॉट, ये सब हिंदी, ये सब सोन, ये सब हिंदी किसका आपका गेट का। तो गेट का लगभग लगभग इतना हिंदी होता है। आप नोट कर हमको बताइए कि गेट का टोटल कितना हिंदी है। आइए कुछ बातें हम जानते हैं। कहते हैं थोड़ा सा आपके लिए है, ये जिंदगी हंसी है इसको प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इसको प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। ये जिंदगी हंसी है अभी प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वे पल भी आएगा जिसका ख्वाहिश है आपको, वे पल भी आएगा जिसका ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, खुद पर एतबार करो, खुद पर एतबार करो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म हो गया है, इसका हम 1 शॉट लेकर आएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पास्ट। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।